मास्टर सुपी हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो क्लैम रेस का मेन बंदा था ना, वो बताता कि भाई मेरी उम्र है ना 8,000 साल यहाँ पर है। और 8,000 मालूम है किसकी वजह से? ये हड्डी की वजह से। ये मुझे नहीं मिला था, बहुत पहले, बहुत 1,000 साल पहले हमारे यहाँ सेक्टर को यहाँ पे मिला था। उस समय जैसे हड्डी मिला उनको भी कुछ समझ तो नहीं आया कि भाई हड्डी क्या, इसमें कोई पावर वावर है क्या, लेकिन एक बात उनको समझ आ गई, उनकी जो उम्र है ना, उनकी उम्र हड्डी आने के बाद ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। उसके बाद है ना जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता गया, और जो भी बंदे लोग यहाँ पर है ना, सारे बंदे की उम्र है ना बहुत ज्यादा होती है। और अभी तक का जो सबसे ज्यादा समय के लिए जीने वाला बंदा ना हमारे क्लैन में, वो 13,000 साल जीने वाला है। इससे पहले नॉर्मली हम लोग जीते नहीं थे, हड्डी की वजह से हम लोग इतना जी पाए। और हमारे क्लैन में हमेशा मुसीबत आता था, हमारे ढेर सारे लोग ना वैसे भी यहाँ पे मरते थे समुद्र के अंदर, जो मुसीबत आता ना उसके वजह से। लेकिन हड्डी आने के बाद वो मुसीबत भी कम हो गई, जी चक्कर में ना हमारे ढेर सारे लोग यहाँ पे जिंदा रहते हैं। ये संभालू में किसकी वजह से? इन्हीं हड्डी की वजह से यहाँ पे हो पा रहा। हमको तो लगा बस हड्डी यहाँ पर है, लेकिन आज मालूम चला वो हड्डी किसी और का नहीं है, बल्कि टाइम फ्लोइंग टेम्परर का है। प्लस उन दोनों के सक्सेसर, मतलब आप दोनों उनके सक्सेसर भी, उनके इनहेरिटर भी हो। तो आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनते सामने से बहन कहती है अरे ना यार, आपको शुक्रिया बोलने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको हड्डी वापस चाहिए। हड्डी ले जाने के बाद आपको पक्का कोई दिक्कत होगा ना? ये कहता कि हाँ दिक्कत होगा भाई, जो मेरी उम्र 8,000 साल है ना, अगर हड्डी होता और मैं 4 या 5,000 साल जी लेता, लेकिन हड्डी जानने के बाद शायद मैं मुश्किल से 1 या 2,000 साल यहाँ पे जी पाऊंगा। बहन कहती है ओ शिट यार, हमारे वजह से आपका नुकसान हो जाएगा, डोंट वरी, हम बदले में कुछ ना कुछ आपको भी देंगे जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाए। ये कहते नहीं भाई, हड्डी इतने सालों तक हमारे पास था, हमने बहुत ही जितना हो सके एहसान ले लिया, अब हमको और भी एहसान नहीं चाहिए। अंदर चलिए, अंदर बैठ के यहाँ पे बातचीत करते। तो सब लोग भाई अंदर ले जाने लग जाते। जो बेटा यहाँ पे था ना यंग शायो, ढेर सारी फीमेल आती है, वो अपने साथ ऐसा लेके जा रही थी, तो वो भी ऐसा पूरा शर्माता है। और सामने से जो मेन बंदा था ना क्लैम रेस वाला, वो बहन को ये बताता है कि एक और दूसरा रेस यहाँ पर है, हम तो क्लैम रेस वाले ना, श्रिम्प रेस वाले भी दूसरे लोग हैं, उनके पास भी हड्डी हो सकता है। जो सुनते ये कहती हो सकता है, आपको ऐसा काय को लगता है? ये बताता क्योंकि उसका भी जो लीडर है ना, उसकी उम्र भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, तो पक्का उसके पास भी हड्डी मिली होगी। ये कहती है फिर तो भाई हमको भी एक बार जाके देखना चाहिए। सामने से यांग शो भी कहता है या वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा। लड़की लोग भी वहां पे नोटिस करती है भाई इनको क्या हो गया, इनके पैंट के नीचे कुछ तो ऐसा बाहर आ रहा है। उसको जैसे अंदर जाता ना, एक मूर्ति यहाँ पे बना हुआ था, मूर्ति का कोई चेहरा यहाँ पे नहीं था। वही बंदा बताता है केवल हमको मालूम था ये हड्डी किसी कमाल के बंदे का, लेकिन किसका हमको मालूम नहीं था। हमने मूर्ति बना लिया, इतना 1,000 सालों से हम मूर्ति की पूजा यहाँ पे करते, लेकिन चेहरा कभी भी हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि हमको खुद मालूम नहीं था कौन यहाँ पर है। तो ये आन के बताता है यहाँ पे एक बंदे हैं जिन्होंने भी उनका चेहरा देखा है, शायद वो चेहरा यहाँ पे बना सकते हैं। बीस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो बीस्ट भी कहता है मैं सामने से कर दूंगा। हाँ, तो चेहरा बना देता है, और ऐसे बेसिकली दिखते थे बनाने, कहते हाँ भाई जितना हो सके मैंने उतना अच्छा यहाँ पे कर दिया। मास्टर कैसे यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। जो बेटा यंग शायद ना, वो देखता कहता अच्छा तो ये ऐसे दिखते थे हमारे मास्टर, हाँ लेकिन दिखने से इनका जो रूप है ना एकदम ऑर्डिनरी है, कोई भी देख के बता नहीं सकता है कितने कमाल के ग्रेट टेम्परर यहाँ पर है। जो सुंदर यान के भी कहते हैं यार सामने से भाई बंदा कमाल का होना चाहिए, वो दिखता कैसे, वो बिल्कुल भी मैटर यहाँ पे नहीं करता। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, समझा मेरी जान? जो सुंदर वो भी कहता है या बजान समझ गया। बीस्ट भी कहता है अपनी बाप के बातों पे ना ध्यान यहाँ पे दे ले, आराम से कुछ समय टाइम गुजारते और फिर दूसरा हड्डी ढूंढने के लिए निकल जाते, लेकिन यान के रुक जाता, वो नहीं जाता। तो ये दोनों भी कहते क्या हुआ, आप अचानक से रुकाए को गए? ये आन के बताता सुनो यार, मतलब आगे की जो राह है ना वो काफी लंबी होने वाली है, तुम दोनों काफी बड़े काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो चुके हो, तो मुझे मेरे ख्याल से तुमको जो अपना काम आगे चल के खुद यहाँ पे करना चाहिए। ये लोग कहते हैं एक सेकंड, हमको ऐसा क्यों लगता है आपको कुछ और काम है, आपको कहीं और जाना है? ये आन के उधर से पकड़े हो जी, हाँ मुझे कुछ और काम है, मुझे कहीं और जाना है, और उसके लिए जो बर्ड है ना, बर्ड को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जो बीस्ट है ना, बीस्ट को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में ढेर सारे स्ट्रॉन्ग दुश्मन भी मिल सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों मेरी प्रोटेक्शन करने के काम आएगा। वो दोनों कहते डोंट वरी, आप अपना काम जाके कीजिए, ये काम हमारे मास्टर का है, तो ये जो काम है ना हम लोग आराम से कर लेंगे। हमको लोकेशन मिल गया है कि अगला हड्डी कहाँ मिल सकता है, हम वहां पे जाके ना अपना हड्डी यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। यान के भी कहते हैं कि वाह यार तुम दोनों कितने बड़े हो चुके हो, कितने समझदार यहाँ पर हो चुके हो, जाओ अपना काम अच्छे से यहाँ पे करो। हाँ, तुमको ग्रेट टेम्पर का इनहेरिटेंस मिल गया, इसका मतलब ये नहीं स्ट्रॉन्ग बन गए, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, अभी भी तुमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है दुनिया में, अभी भी तुमको बहुत सारी चीजें अभी उखाड़ना यहाँ पे बाकी है। हाँ, तो संभल के अपना कदम लेना। और हाँ, जैसे तुम्हारा काम हो जाएगा ना, तुम सुनो बेटे, तुम ड्रैगन आइलैंड पे अपने रियल मम्मी पापा से जाके मिलना, और तुम मेरी बहन तुम अभी अपनी मम्मी पापा से जाके हाई हेवन सेट में मिलना। सामने से बेटा भी कहता है या इतना तो समझदार हूँ, बार बार ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये आन के उसको एक टपली यहाँ पे मारता है, तो वो भी कहता है अब्बा जाने क्या हुआ भाई, बात बात पे टपली बपली यहाँ पे मारने लग जाते हो। तो सामने से ये कहता है भाई तुझे संस्कार सिखाना यहाँ पे जरूरी है, जो मैंने बोला वही करने का, आलतू फालतू कोई और काम नहीं करने का।
तो सामने सो भी कहता है, समझ गया, गुड भाई। इतना बोल के दोनों निकल जाते हैं। यान के देखते दोनों घर पे बैठकर आराम से कल्टीवेशन 500 सालों के लेकर चुके हैं उस टेंपल के अंदर, लेकिन रियल में जो एक्सपीरियंस है ना वो उनको यहाँ पे नहीं मिला है। और ये दोनों ही बर्ड और बीस्ट को भी अपने साथ ले जाने वाले नहीं था। इन दोनों से सुनो भाई, तुम उनका पीछा यहाँ पे करना और चोरी चुपके से पीछा करना, साथ में जाओगे ना और तुम्हारे पावर पे डिपेंड रहेगा। बाई चांस बहुत ही बड़ी मुसीबत आएगी, जब उनकी जान जाने वाली रहेगी ना तभी जाके सामने यहाँ पे अपियर हो नाम बीस्ट कहता हूँ। ठीक है, समझ गया। बट यहाँ पे सैड थे क्या, इतने सालों बाद मिले, मुझे आपके साथ यहाँ पे रहना था। ये समझाते कि भाई मेरे साथ बाद में कभी टाइम स्पेंड कर लेना, अभी के लिए जाओ। तो वो भी समझ आती है, वो दोनों यहाँ पे निकल जाते हैं। यान के को इसका जो स्टार फील्ड था ना उसमें वापस जाना था। वहां पे वापस जाने के लिए स्टार कोड है, मुझे स्टार कोड में जाना पड़ेगा। स्टार कोड का भी जो लीडर है ना आयरन ब्लड यहाँ पर है। मुझे याद है मैंने एक मोती यहाँ पे दिया था आयरन ब्लड को, हाँ वो मोती पक्का यहाँ पर है। उसके द्वारा अगर मैं जाऊंगा ना तो डायरेक्ट आयरन ब्लड के पास पहुंच जाऊंगा। तो डायरेक्ट मोती यूज करता है और आयरन ब्लड के पास पहुंचता है और कहता है नमस्कार। लेकिन जैसे आसपास ध्यान देता है ना, ये आयरन ब्लड के पास नहीं था। जो डेमो रेस का एरिया था ना, डेमो रेस के एरिया में पहुंच चुका था। ये भी कंफ्यूज के बाद डेमो रेस के एरिया में कैसे आ गया। वो जो मोती था ना एक डेमो ने अपने गले में पहना था, तो यान के उसको पकड़ के खींचता कि साले भाई ये तो आयरन ब्लड का मोती है जो कि मैंने उनको दिया था, ये मोती तेरे पास कैसे आया डेमन के बच्चे। सामने उसे डेमन भी कहते कि साले भाई तू मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारा। एक सेकंड भाई, तेरा नाम तो यान का ही है ना, जिसने पहले स्टार बोलने को धोखा देकर डेमन के पास गया और बाद में फिर डेमन को भी धोखा यहाँ पे दे दिया, गद्दार कहीं के, और तू वापस हम डेमन के पास आया है। यान के होता मैंने सबसे पहली बात है ना तुम्हारा रेस कभी ज्वाइन ही नहीं किया था। मैं इंसान के साथ शुरू में भी था और अभी भी यहाँ पे था। और यान के मन ही मन सोचता कि ये मोती इनके पास आया कैसे, ऐसा तो ही नहीं सकता, इन्होंने उनसे छीन लिया होगा या गलती से आयरन ब्लड से यहाँ पे गिर गया होगा। वो ग्रेट टेम्पर है भाई, उससे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। उसके बाद पहले डेमन की जान निकालता अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और समझ जाता पक्का उन्होंने जानबूझ के मोती यहाँ पे फेंक दिया, क्योंकि आयरन ब्लड है ना मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद यहाँ पे नहीं करते, इसलिए उनको मेरी मोती भी पसंद नहीं आया। जो वाकई सारे डेमन भी डर जाते कि ओ माय गॉड ये कौन लड़का है यहाँ पर आ गया। यान के जोश से चला था, सुनो 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 सुनो, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा, तुम्हारा जो नाइट शैडो गेट है ना उसको कह देना उसकी जान निकाल लूंगा। तो वाकई डेमोन भी देखता भैया लड़का आया, धमकी दिया और यहाँ से चल गया। साला करना क्या चाहता, बस अपना पावर शो करने आया था क्या। सामने से फीमेल डेमोन थी, वो कहती कि हाँ भाई कुछ भी थोड़ा संभल के रहना, स्पेशलिस्ट गद्दार से संभल के रहना। उसके बाद जो था ना भाई स्टार कोड में यांग यान का कमरा, डायरेक्ट यांग यान के कमरे में चल जाता है। और वो लोग भी पागल है, अपने कमरे में नहाते हैं, ना कि बाथरूम में नहाना चाहिए। तो धक्के मार के उसको बाहर निकाल देती है और कुछ समय बाद कपड़े वड़े पहन के वापस बुलाती है। तो यान के भी कहते ओके मैं आ जाऊँ क्या, वो भी कहती आ जाओ। तो खुद को एकदम आउटसाइडर कंसिडर नहीं करता क्या, बेशम जैसा कहीं में घुस आता है, आने से पहले परमिशन भी नहीं मांगता। ये भी कहते एक दूसरे को जानते ही है, तो उसमें आउटसाइडर क्या, सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ स्टार फील्ड में अभी मतलब हमारे स्टेरिस स्काई में क्या चल रहा है। वो बात क्या चलेगा भाई, जो चल रहा था वैसा चल रहा है। बाकी डेमो लोग को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, एक खाली नाइट शैडो वही कर सकता है, लेकिन अकेला क्या ही उखाड़ लेगा। जो सुनते यान के भी कहता है ये बात आपने ठीक बोला, लेकिन आयरन ब्लड गेट टेम्परर कहाँ पर है यार, मुझे बेसिकली उनके साथ यहाँ पे कुछ काम था। जो सुंदर ये कहती है अच्छा उनके साथ तुझे काम था, तो सॉरी यार तेरा जो उनके साथ काम है ना वो काम यहाँ पे बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी के लिए आयरन ब्लड और सॉर्सियरन गेट टेम्परर वो दोनों मिलकर ना ये जो नाइट शैडो गेट टेम्परर है उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिल गया तो ठीक है, इसलिए अभी के लिए वो तुझसे मिल नहीं सकते, जो काम है मुझसे बोल। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।